हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर अमित जैन। आज पढ़ेंगे अकाउंट का 4th चैप्टर गुजरात बोर्ड का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप जनरली कब होता है? प्रॉफिट लॉस रेशियो अगर बाय चांस पार्टनर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहा है एंड डेथ ऑफ पार्टनर हो रहे हैं, ठीक है ना, तब ऐसा ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में जनरली अकाउंट होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूरा करूंगा, रिवोल्यूशन हो जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो और एक बैलेंस शीट हो, जिससे आपको पूरा कंप्लीट आइडिया आ जाए। कंप्लीट उससे पहले एक थोड़ा नॉर्मल अपने सीख लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। सेक्रीफाइस रेशियो यानी क्या होता है? What is sacrifice ratio? Old ratio minus new ratio, that is a sacrifice ratio, and the gaining ratio is a new ratio minus old ratio, that is gaining ratio. कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही कर लेते हैं इसमें, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का। राम और श्याम और घनश्याम है, प्रॉफिट लॉस रेशियो उनके बीच में इक्वल पार्टनरशिप है, ठीक है ना। राम, श्याम और घनश्याम 3 पार्टनर है, उनके बीच में प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है? इक्वल, ये 1:1:1। कंप्लीट, ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1:1:1 है, तो इनको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। और न्यू रेशियो का हो जाएगा 3 + 2 5 5 + 1 6, तो 3/6 2/6 और 1/6 हो जाएगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है, तो 1/3 माइनस 3/6 करेंगे। कंप्लीट, 1/3 माइनस 2/6 करेंगे और 1/3 माइनस 1/6 करेंगे। सिंपली 6 एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 में। अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 इधर और 3 इधर, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 3, इसका आ रहा है -1/6। अब जिसका नेगेटिव आता है उसका क्या हो रहा है? गेन रेशियो हो रहा है, मतलब वो गेनिंग हो रहा है। इसका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब गेन हो रहा है। कंप्लीट। और इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 2 ऑब्वियसली 0/6 क्या होता है? 0। ना ये सेक्रीफाइस करेगा ना ये गेन करेगा, और इसका हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 1/6 हो जाएगा। ये सेक्रीफाइस करेगा और ये -1/6 आ रहा है तो ये गेन करेगा, और ये 1/6 करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। इस हिसाब से अपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। कंप्लीट। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मेन आज अपना टॉपिक यही है, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो अपने देखते हैं। स्टार्ट। आज सीखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना एक्चुअली आना चाहिए। रिवोल्यूशन अकाउंट एक तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में भी आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आता है और रिटायरमेंट में भी बनाना आता है। मतलब रिवोल्यूशन मार्क के अगर 2 या 3 मार्क के भी हो जाए तो आपके एक रिवोल्यूशन अकाउंट आने से सिर्फ 9 मार्क्स, 8 to 9 मार्क्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप याद रख सकते हो, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह बिहेव करना है। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किस हिसाब से होता है? लॉस होता है वो डेबिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। सेम प्रोसेस इधर भी यही है, बस इसमें इस हिसाब से रहेगा। अब समझो एक थोड़ा सिस्टम आप देख लो, असेट की वैल्यू अगर बाई चांस क्या हो रही है, असेट की वैल्यू अगर डाउन होती है तो सीधी सी बात अपने को क्या हो रहा होता है? लॉस होता है, ठीक है ना। तो इधर लिखेंगे लॉस हो तो इधर, अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर लिखना है। कंप्लीट। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड लिखना है। और लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती है तो अपने फायदा होता है, तो ऑब्वियसली अपने इधर लिखेंगे। एक ये आपको सिस्टम याद रखना है तो पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट आपको अच्छे से आ जाएगा। असेट की वैल्यू ऊपर बढ़े, इंक्रीज हो रही है, जो इंक्रीमेंट वैल्यू है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, जैसे देखो 2 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है ना, और 2 लाख का क्या हो रहा है? 3 लाख हो रहा है। कंप्लीट। अब 2 लाख का 3 लाख हो रहा है तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है? असेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, 1 लाख रुपीज बढ़ रही है ना, तो असेट की वैल्यू जितनी बढ़े उतनी अपने को कहाँ पे लिख देना? बढ़ा तो अपने को फायदा हो गया, तो 1 लाख अपने नंबर 11 करा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। ये आप क्वेश्चन पूरा करने से आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट किस हिसाब से बनाने का होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कभी भी अकाउंट करते हैं तब स्पेशली ऐसा नहीं कभी नहीं करने का, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का, फिर बैलेंस शीट बनाने का। इससे टाइम आपका और ज़्यादा कंज्यूम होगा। तीनों अकाउंट साथ में बनाने हैं, आपको परफॉर्मा रेडी रखना है, पहले से रिवोल्यूशन अकाउंट बना के रखना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के रखना है और बैलेंस शीट
और ये तीनों अकाउंट साथ में आपको पूरे कंप्लीट बनने हैं। चलो एक बार देखते हैं किस हिसाब से करना है। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय द 20%। देखो ट्रायल बैलेंस में दिख रही है आपको 1 लाख है और 20% क्या हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और 20% इंक्रीज हो जाएगा तो सीधी सी बात है कितनी हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। असेट की वैल्यू बढ़ी, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो सीधी सी बात है अपने को क्या होता है, फायदा होता है। तो इधर लिखना है कितना, 1 लाख बढ़ा, सॉरी 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000 इंक्रीज हुआ तो एक इधर लिखेंगे अपने, और टोटल वैल्यू कितनी रह गई इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की, 20,000 ये बढ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा असेट। ठीक है ना, बैलेंस शीट में असेट साइड कितना हो जाएगा, 1,20,000 कंप्लीट। इस हिसाब से इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट और इधर वैल्यू इंक्रीज हुई तो इधर भी अपने क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है ना, कंप्लीटली असेट की वैल्यू 20% बढ़ी, लैंड एंड बिल्डिंग की 20% वैल्यू बढ़ी तो अपने को फायदा हुआ तो अपने फायदा की साइड लिखेंगे। कंप्लीट 20,000 का अपने को इंक्रीमेंट हुआ, 20,000 इधर लिखेंगे और असेट की वैल्यू अभी कितनी रह गई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह गई, 1,20,000 है तो 1,20,000 इधर लिख देते। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एंड फर्नीचर इज डिक्रीज बाय द 20%। तो देखो मशीन कितनी दिख रही है टेक्स्ट बुक में, 80,000 दिख रही है और 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000 डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली अपने को लॉस हुआ मशीन अकाउंट से, तो 2 मशीन अकाउंट करके 16,000 लिख देंगे और बाद में अपने क्या कर देंगे, मशीन अकाउंट कितना दिख रहा है अपने को, 80,000 है और 80,000 में से 16,000 अपने माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 64,000। तो इधर मशीन दिख जाएगी अपने को 64,000 की मशीन दिख जाएगी, पहले 80,000 थी। ठीक है, और 80,000 में से 20% अपना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया मशीन, तो सीधी सी बात है 80,000 का 20% होता है 16,000, तो 80,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो मशीन कितने की दिखेगी, 64,000 की मशीन दिखेगी। कंप्लीट। और उसके बाद में इन्होंने बोला हुआ है फर्नीचर की वैल्यू भी 20% डिक्रीज हो रही है। फर्नीचर कितना है, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा आपको, सॉरी बैलेंस शीट में आपको दिखेगा 20,000 दिख रहा है कंप्लीट, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, 20% डिक्रीज हो रही है। तो 20,000 का 20% होता है 4,000, तो 4,000 वैल्यू फर्नीचर की डिक्रीज हुई तो अपने असेट की वैल्यू डाउन हुई, असेट की वैल्यू डाउन होती है तो अपने को लॉस होता है, तो अपने कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे कितना डाउन हुआ, फर्नीचर का वैल्यू 4,000 डाउन हुआ। ठीक है ना, और फर्नीचर अब कितने में दिखेगा, पहले 20,000 था, 4,000 डाउन हो गया तो अभी दिखेगा कितना, 16,000 में फर्नीचर दिखेगा। इस हिसाब से आपको एंट्री करते रहना है, साथ में इधर भी एंट्री करनी है और इधर भी एंट्री करनी है, जिससे आपका टाइम कंज्यूम कम हो। उसके बाद में बोला हुआ है क्वेश्चन, नाउ बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, देखो डेटर में है बैड डेट रिजर्व कितना दिख रहा है आपको, टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा। ठीक है ना, 3,000 का बैड डेट रिजर्व है, वो अभी इसकी बैड डेट रिजर्व की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और बैड डेट रिजर्व एक टाइप की आप समझो लाइबिलिटी है। ठीक है ना, लाइबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, 3,000 डाउन हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो अपने को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो कहाँ पे लिखेंगे, 3,000 इधर लिखेंगे कंप्लीट। तो अब डेटर कितने का दिखेगा, पहले 17,000 का दिखा था, 20,000 में से 3,000 बैड डेट रिजर्व अपने माइनस करते थे तो 17,000 का दिखता था, अभी 20,000 का डेटर पूरा दिखेगा। और डेटर क्या है, असेट है, तो असेट साइड अपने लिख देंगे 20,000। देखो दो एंट्री होती जा रही है सबकी कंप्लीट। आगे एन अमाउंट ऑफ द 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड इन द स्टॉक। स्टॉक में कितना रिपेयरिंग एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, तो 3,000 का अपने क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो अपने क्या लिख देंगे इधर, टू स्टॉक करके लिख देंगे 3,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, टू स्टॉक अकाउंट 3,000 के रिपेयरिंग के एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है। और स्टॉक है कितना, वैसे टेक्स्ट बुक में आपको स्टॉक दिख रहा होगा 23,000 का, तो अभी स्टॉक कितने का दिखेगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस की जरूरत थी, पहले 23,000 का था और 3,000 का रिपेयरिंग एक्सपेंस हो गया, तो 3,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, स्टॉक कितना हो जाएगा, 20,000 का स्टॉक अपने को दिखेगा। बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा 20,000 कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं अपने, उसके बाद में दिया हुआ है 5,000 क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड। ठीक है ना, क्रेडिटर देखो बैलेंस शीट में, देखो पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा 95,000 का, 95,000 में से अब 5,000 के क्रेडिटर ऐसे है अब पेड करने की जरूरत नहीं है। और क्रेडिटर है क्या, लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो लाइबिलिटी अपनी क्या हो गई, कम हो गई, लाइबिलिटी कम हुई तो अपने को क्या हो गया, फायदा हो गया, फायदा हो गया तो अपने कहाँ पे लिखेंगे, फायदा की साइड लिखेंगे, 5,000 का फायदा हो गया तो 5,000 इधर टू क्रेडिटर अकाउंट करके लिख देंगे। और कितने थे, पहले 95,000 थे, 5,000 डिक्रीज हो गए, तो अब क्रेडिटर कितने के दिखेंगे, 90,000 के दिखेंगे, तो अपने क्रेडिटर लिख देंगे 90,000 का कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं अपने
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6000 और इनकम रिसीवेबल 8000, ठीक है ना। वो अभी भी रिकॉर्ड करना बाकी होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 6000 है, तो अपने क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी हो गई, रिकॉर्ड करना बाकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो अपने कहाँ पे लिख देंगे, सीधी सी बात है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी होती है, रिकॉर्ड करना बाकी है, ठीक है ना। कंप्लीट, तो रिकॉर्ड करेंगे तो सीधी सी बात है वो अपने लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी अपने क्या हो गई, 6000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपनी लायबिलिटी बढ़ गई, और एक इधर लिखेंगे और एक लायबिलिटी साइड लिख देंगे 6000 कंप्लीट। और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और कौन सा है, इनकम रिसीवेबल 8000 इनकम रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करना बाकी है, रिसीव करना बाकी है, तो ये भी क्या होता है, अपनी असेट है, ठीक है। 8000 इनकम रिसीवेबल है, रिसीव करनी बाकी है, तो अपने कहाँ पे लिख देंगे, अपने सीधी सी बात है, फायदा हो गया, असेट हो गया, ठीक है ना। और कितनी है, 8000 है, तो 8000 इधर लिख देंगे इनकम रिसीवेबल, और कहाँ पे लिख देंगे, असेट साइड लिख देंगे इनकम रिसीवेबल करके 8000। देखो एंट्री दो दो होती जा रही है सबकी, कंप्लीट। उसके बाद में एक लास्ट एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट द मार्केट वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट है कितने, देखो बैलेंस शीट में बताया हुआ है 30,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है 25,000, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे शो करना है। पहले 30,000 था, अभी बताना किसमें 25,000 में, बोले तो 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट असेट है और 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस होगा तो अपने कहाँ पे लिख देंगे, इधर लिख देंगे 5,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, ठीक है। और असेट साइड अपने इन्वेस्टमेंट कितना लिख देंगे, पहले 30,000 का था और 25,000 में शो करना है, तो 25,000 अपने इधर लिख देंगे 25,000 कंप्लीट। इस हिसाब से अपने ये असेट हो जाएगी। अब बात आती है एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले ये अकाउंट बनाते हैं तो पहले एडजस्टमेंट ही आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद में आपको वापस पुरानी बैलेंस शीट में जाना है, ठीक है ना। अब देखो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, राजेश और जगदीश का कैपिटल है कितना है, 1,40,000 है, तो राजेश का कैपिटल लिख दूंगा 1,40,000 और जगदीश का कैपिटल कितना है 60,000 है। उसके बाद में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये सब क्या कर लेते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अपने क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व वो भी कौन से रेशियो में, प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है 10,000 दिख रहा है, तो 10,000 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:2 के रेशियो में कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 6,000 और 4,000 ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस कितना दिख रहा है आपको, टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिख रहा है, तो मैं इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 9,000 एंड 6,000, ये आ गया प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया कंप्लीट। हाँ, अगर ये प्रॉफिट लॉस अगर असेट साइड होता है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस कहाँ पे है, लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को अपने इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। जनरल रिजर्व हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हुआ, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, ठीक है ना, वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कंप्लीट। वर्कमैन शेयरिंग फंड ये सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने ये लायबिलिटी साइड भी हो गया। उसके बाद में एक बार अपने असेट भी सारे चेक कर लेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मशीन आ गया, फर्नीचर आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, डेटर के बारे में अपने लिख दिया, स्टॉक के बारे में लिख दिया। हाँ, कैश बैलेंस के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो कैश बैलेंस भी लिख देंगे। कैश बैलेंस कितनी है 10,000 है, तो 10,000 कैश बैलेंस इधर पूरा कंप्लीटली लिख दूंगा मैं, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद में मतलब सब कुछ अपने एक बार रेडी कर दिया, सब कुछ एडजस्टमेंट सारे सॉल्व कर दिए। बैलेंस शीट जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके बारे में सारे अपने सब कुछ लिख दिया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से बैलेंस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन की जो बैलेंस आएगी उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाद में पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे अपने कहाँ पे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, और बाद में क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली कर देंगे। अगर अपनी बैलेंस शीट पूरी टैली है तो अपना पूरा क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्यूशन पूरा किया हुआ है, वो पूरा का पूरा सही है। तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंस, हाँ, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंस निकालेंगे, और बैलेंस कितनी आएगी वो देख लेते हैं। इधर का टोटल हो जाएगा 5, 16, 4,000, 3,000, 6,000, इधर का टोटल हो जाएगा 34,000 माइनस क्या कर देंगे 36,000, तो इधर बैलेंस आ जाएगी कितनी 2,000 बैलेंस आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बैलेंस आएगी वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट रेशियो में अपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट लॉस रेशियो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कितना 3:2। ये जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट लॉस रेशियो में अपने क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। क्रॉस में ट्रांसफर करना है, डेबिट है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है और क्रेडिट है तो डेबिट साइड। ये नॉर्मल सिस्टम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी 2,000 है और प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:2। अगर नहीं दिया हुआ होता तो अपने कौन से रेशियो में करते, इक्वल रेशियो में करते, ठीक है। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200
800 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, ठीक है ना, तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना, 1200 एंड 800 पर्टिकुलर्स में लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के पर्टिकुलर्स में लिख देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। कितनी आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस, 1,46,000 प्लस 9,000 होता है 1,54,000, 1,55,200, और इसकी बैलेंस आ जाएगी 64, 70,000 एंड 70,800 इसकी बैलेंस आ जाएगी, ठीक है ना। इनकी क्लोजिंग हिसाब से इनकी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी। नाम क्या है इनका, राजेश और जगदीश, इन दोनों की क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल आ गया, ठीक है ना, 1,56,200, और सेकंड है जगदीश, उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 70,800। फिर इनका टोटल कर देंगे, इनका टोटल आ जाएगा 3,23,000, और इधर देखेंगे इनका भी टोटल कितना आना चाहिए, 3,23,000। हाँ सॉरी, ये डेटर है, डेटर एक्चुअल में कितना था, 60,000 था और 3,000 नहीं था, तो ये 60,000 डेटर रहेगा, गलती से मैंने 20,000 लिख दिया है। डेटर 60,000, स्टॉक 28, और ये सब ऐड करेंगे तो इनका भी टोटल कितना आ जाएगा, 3,23,000 टोटल आ जाएगा। इस हिसाब से आपके पूरे स्टेप रहेंगे कंप्लीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इस हिसाब से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और तीनों अकाउंट साथ में ही बनाने हैं, ठीक है। आप थोड़ा ये ध्यान रख सकते हैं, जनरल रिजर्व को प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, अगर प्रॉफिट लॉस अगर बैलेंस शीट के असेट साइड आता है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट असेट साइड आता है, इसका मतलब लॉस होता है, ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। Everybody ask me how I know about a demonstration for Miss So.